अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हद और ताज़ीर के बारे में। हद और ताज़ीर बेसिकली है क्या? ये दो पनिशमेंट्स हैं। हद वो पनिशमेंट है जो गॉड की तरफ से होती है और ताज़ीर वो पनिशमेंट है जो कोर्ट की तरफ से होती है। तो चलें इस वीडियो को डिटेल से देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हद क्या होती है। हद को हम प्रोनाउंस ये भी कर सकते हैं कि हदूद। हदूद के दो स्पेलिंग हैं, एक ये भी हो सकते हैं और ये भी हो सकते हैं। इसका मतलब है लिमिट लगा देना, किसी चीज़ को लिमिट में कर देना, उस पर एक लिमिट लगा देना या रिस्ट्रिक्ट कर देना, उस पर मुकम्मल रिस्ट्रिक्शन लगा देना। और ये ऐसी पनिशमेंट है जो इस्लामिक लिटरेचर में पाई जाती है। ये वो वाला बिहेवियर जो कि वायलेशन के खिलाफ हो, मतलब कि एक्सेप्टेबल बिहेवियर हो, उसे एक्सेप्ट करती है, और जो इसकी खिलाफ वर्जी करे उसे पनिश करती है, और बड़ी ही संगीन पनिशमेंट्स होती हैं। दरअसल कुछ लोगों के फंडामेंटल या पब्लिक राइट्स होते हैं, जब उन राइट्स की वायलेशन होती है तब ये दो तरह की पनिशमेंट्स दी जाती हैं, एक हद और दूसरी ताज़ीर। लेकिन इनमें एक थोड़ा सा डिफरेंस है, वो अगली वीडियो में बताऊंगा। हद जो है ये सर्टन पनिशमेंट्स है फॉर सर्टन लॉज, मतलब कि कुछ खास किस्म की पनिशमेंट्स हैं जो कुछ खास किस्म के लॉज को तोड़ने पर मिलती हैं, और ये फिक्स होती हैं गॉड की तरफ से। मतलब कि ये हमारे पास आती हैं कुरान, सुन्ना या इजमा, इन तरीकों से, इन सोर्सेज से। हद की जो पनिशमेंट्स हैं ये वेरी होती हैं, ये चेंज होती हैं अकॉर्डिंग टू द स्टेटस ऑफ अफेंडर। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जिसकी हायर कास्ट होगी उसे कम सज़ा मिलेगी और जिसकी लोअर होगी उसे ज़्यादा मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं, बल्कि इस्लाम और नॉन मुस्लिम के लिहाज से। इसकी तीन मिसालें आपके सामने हैं। जैसे कि पहला, अगर मुसलमान कोई ऑफेंडर है तो उसे ज़्यादा सज़ा मिलेगी क्योंकि उसे सारे कवानीन का पता है, और नॉन मुस्लिम को कम मिलेगी। सिमिलरली जो फ्री मैन है, जो आज़ाद आदमी है, उसे ज़्यादा सज़ा मिलेगी बजाय उसके कि जो स्लेव है, जो कैदी है। अगर जिना की बात की जाए तो मैरिड कपल को ज़्यादा हार्श सज़ा मिलती है। वो कैसे कि उन्हें स्टोनिंग कर दिया जाता है, यानी कि पत्थर मार मार के हलाक कर दिया जाता है, जबकि जो अनमैरिड कपल होता है उसे कम सज़ा मिलती है, सिर्फ 80 स्ट्रिप्स मिलते हैं, 80 कोड़े उसे मारने पड़ते हैं। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो हदूद या हद वो पनिशमेंट्स होती हैं जो कि हमारे पास आती हैं फिक्स्ड बाय द होली कुरान एंड हदीथ। जैसे कि हमने स्टार्ट में बात की थी, जो हद है या हदूद है, इसकी कुछ सर्टन पनिशमेंट्स होती हैं जो सर्टन लॉज के लिए होती हैं। वो कौन से ऑफेंसेस हैं, वो कौन से गुनाह हैं जो करने पर ये सजाएं मिलती हैं। सबसे पहले उसमें आता है जिना। जिना का आपको पता है कि ये कैसे होता है कि जब नॉन मैरिड कपल जो होता है वो आपस में इंटरकोर्स करता है तो उसे जिना कहते हैं। ये दो तरीकों से प्रूफ हो सकता है। एक तो एक्यूज जो है, जिसने ऑफेंस किया है, ऑफेंडर है, वो खुद इसे एक्सेप्ट कर ले, या दूसरा तरीका इसका ये होता है कि जो चार मुस्लिम हो और मेल भी हो और वो विटनेसेस हो, मतलब कि उन्होंने अपनी आंख से देखा हो, तब ये एक्सेप्ट होता है कि ये वाकई ही जिना कमिट हुआ है। फिर इसकी पनिशमेंट्स आ जाती हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि दो तरह की पनिशमेंट्स हैं, मैरिड कपल के लिए सेपरेट हैं और अनमैरिड के लिए सेपरेट हैं। मैरिड के लिए स्टोनिंग है, उन्हें मार मार के पत्थर हलाक कर दिया जाता है, और अनमैरिड के लिए 80 स्ट्रिप्स यानी 80 कोड़े हैं। अगली सजा आती है कज़फ। कज़फ क्या होता है? कज़फ ये होता है कि किसी बंदे पर, किसी जो इनोसेंट बनता है उस पर तोहमत लगाना कि इसने जिना किया है। इसके लिए भी अक्यूज या तो खुद एक्सेप्ट कर ले जिसने ये तोहमत लगाई है, या फिर कोई दो जो मुस्लिम हो और मेल हो, वो आई विटनेस हो, मतलब कि उन्होंने अपनी आंख से देखा हो कि ये बंदा झूठ बोल रहा है, इसने तोहमत लगाई है। जब ये प्रूफ हो जाता है उसके बाद पनिशमेंट मिलती है। अगर बंदा फ्री हो, फ्री मैन हो, आज़ाद आदमी हो, तो उसको 80 कोड़े पड़ते हैं, और अगर वो गुलाम हो, स्लेव हो, तो उसको 40। अगला ऑफेंस आता है ड्रिंकिंग, जो कि इंटॉक्सिकेशन बाय माउथ है। तो इसका जो प्रूफ है वो ये ऐसे होता है कि दो मेल विटनेसेस, आई विटनेसेस हो, दो मुसलमान हो, तो फिर ये प्रूफ हो जाता है, और उसके बाद इसकी सजा मिलती है। इसकी सजा तकरीबन 100 स्ट्रिप्स होते हैं, 100 कोड़े मारे जाते हैं। उसके बाद अगला ऑफेंस आता है थेफ्ट, जो कि चोरी है। किसी का कोई वॉलेट वगैरह उठा लिया, किसी के घर से थोड़े से पैसे उठा लिए, तो ये होती है थेफ्ट। इसका भी वही कि अक्यूज्ड अगर खुद एक्सेप्ट कर ले या फिर दो मेल मुस्लिम आई विटनेस हो, और इसके बाद इसकी पनिशमेंट मिलती है कि हाथ काट दिया जाता है। उसके बाद अगला ऑफेंस आता है खराबा, जिसमें थेफ्ट तो होती है, चोरी होती है, लेकिन छोटी चोरी नहीं बल्कि एक बहुत बड़े स्केल पे चोरी होती है, जिसमें प्रॉपर आर्म्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं, हथियार यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि आपने एक सीज़न देखा होगा मनी हाइस्ट,
उसमें जो होती है चोरी वो हराबा के ज़मरे में आती है। और इसका प्रूफ जो है वो बिल्कुल वैसे ही मिलता है जैसे थेफ्ट में मिलता है, लेकिन इसकी जो पनिशमेंट है वो अकॉर्डिंग टू सिन, मतलब कि जो गुनाह है, जितना बड़ा गुनाह है उस लिहाज से चेंज होती रहती है। अगली पनिशमेंट आती है रिबेलियन, जिसका कुछ ज्यूरिस्ट कहते हैं कि ये भी हद में आता है, मतलब कि बागी हो जाना, खिलाफ हो जाना। मतलब कि अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है तो वो खिलाफ हो जाए अपनी ड्यूटी के, अगर कोई फौज में है तो वो दूसरी फौज का साथ दे और अपनी फौज के खिलाफ हो जाए, तो ये भी हद में आता है और इसकी भी जो सजा है वो मौत है। और लास्ट वाला जो सिन है, ऑफेंस है, वो आता है अपोस्टेसी, मतलब कि अपना मजहब बदल लेना। अगर कोई मुसलमान है तो वो क्रिश्चियन हो जाए या हिंदू हो जाए, तो इसमें जो पनिशमेंट्स हैं वो अगर मेल है तो वो डेथ पेनल्टी उसे दी जाएगी, यानी उसे मौत दी जाएगी। और अगर कोई औरत है तो उसे फिजिकली पनिशमेंट दी जाएगी। तो ये हो गया हद का टॉपिक मुकम्मल। अब हम बात करते हैं तज़ीर की। तज़ीर क्या होता है? तज़ीर का जो मतलब है वो होता है टू पनिश, सजा देना। ऐसी सजा जो कोर्ट डिसाइड करता है उसे हम कहते हैं ताज़ीर। फिर आती है ताज़ीर की डेफिनेशन। तज़ीर की डेफिनेशन इस तरह से भी हो सकती है कि जो तज़ीर है उसमें वो तमाम तरह की पनिशमेंट्स आ जाती हैं जो कि इस्लामिक पनिशमेंट्स के अलावा हों, मतलब कि दियत, क़ियास, अर्श, दमन, इनके अलावा जो तमाम तरह की पनिशमेंट्स हैं वो आती हैं ताज़ीर में। जैसे कि मिसाल के तौर पर फ़ाइन हो गया, इम्प्रिजनमेंट हो गया, तो इस तरह की जो सारी सज़ाएं हैं वो आती हैं ताज़ीर में। ताज़ीर का ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट ऑफ ताज़ीर, इसका ये है कि जो ऑफेंडर है उसकी करेक्शन करना और प्रिवेंट करना, जो रेगुलर क्राइम हो रहा है, मतलब कि बार बार क्राइम हो रहा है, उसको बचाना, उसको होने से रोकना। अगर ताज़ीर के क्राइम्स की बात की जाए तो इसमें इस तरह के क्राइम्स आते हैं जो कि प्राइवेट इंजरी पैदा करें, जैसे कि कोई रेपुटेशन का हो गया, कोई बॉडी का हो गया, या फिर फ्रीडम का हो गया। इस तरह के जो सारे क्राइम्स हैं वो ताज़ीर में आते हैं। तो गाइज ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये दोनों टॉपिक आपको क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, अब के लिए खुदा हाफिज़।